पिछली क्लास में जहाँ तक आपको बताया गया था वहीं से फिर अब जो है आज शुरू किया जाएगा। तो आप पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मुख्तसरन जो है कोमों का इस्तेमाल, है ना, कामा कैसे इस्तेमाल कहाँ लगाते हैं, हिंदुस्तानी अददी निज़ाम और बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में। तो आप देखेंगे, एक मैं चार्ट बनाने की कोशिश करूँगा, एक चार्ट बनाऊँगा, एक जदवल बनाऊँगा, उसमें आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तानी निज़ाम में आप जो है किसी अदद की जो है किसी अदद के मकाम की कीमत क्या देते हैं, है ना, उसकी मकामी कीमत, और बैनुल अक़वामी निज़ाम में उसकी कीमत कैसे बताते हैं। तो इस तरीके से मैं बना दूँ अगर, ठीक, और एक और बना दूं देखिए, हिंदुस्तानी अददी निज़ाम और बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम, इस चार्ट के आप ये जो चार्ट बनेगा, ये जदवल बनेगा, इसको समझ लेने के बाद आपके लिए जो है ये मश्क इसके बाद जो आने वाली है उसके सवालात बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखिए, 1, 10, 100, 1000, ठीक, देखिए, आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा, सबसे पहला हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा कहाँ लगता है, 3 मकाम पर, ठीक। दूसरा देखेंगे 3 मकाम पर है, फिर इसके बाद दूसरा कामा इसके 2 मकाम के बाद लगता है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ तक पहला कामा 3 मकाम के बाद, दूसरा 3 मकाम 2 मकाम के बाद, फिर 2 मकाम के बाद, फिर आगे बढ़ेंगे 2-2 मकाम के बाद जो है कामा लगना शुरू हो जाएगा। और इसको पढ़ते क्या हैं, ये इकाई, ठीक, दहाई तक, ठीक, ये सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000, इसके बाद 1,00,000, ठीक, इसके बाद 10,00,000, इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 10 करोड़, ठीक है ना, इसके बाद 1 अरब, है ना। आप ऐसे ही चले जाएंगे। ये हिंदुस्तानी अददी निज़ाम हो गया। कामों का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया, इनकी मकामी कीमत आपको समझ में आ गई। पहले मकाम को इकाई, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना।
इस तरीके से आप जाएंगे। अब मैं बैनुल अक़वामी में ऐसे ही चीज़ें लिख के बताता हूँ कि उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे आप बताएंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, इस तरीके से। $10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद 1 बिलियन, है ना। अब देखिए कॉमों का इस्तेमाल क्या होता है। पहला 3 मकाम पे, ठीक, 3 मकाम पे लगा दिए। इसके बाद ये 3 मकाम पे, फिर यहाँ 3 मकाम पे, दूसरे मकाम पे देखिए यहाँ नहीं लगेगा। बैनुल अक़वामी निज़ाम में आपका दूसरे मकाम पर कामा नहीं लगेगा। तो अब जो है 3 मकाम पर लगा, फिर 3 मकाम बाद फिर लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ लगा और 3 मकाम बाद फिर लग गया। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ लगाएंगे और 3 मकाम बाद फिर लगा देंगे। फिर इसी तरीके से 3 मकाम पर लगाएंगे, 3 मकाम पर लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 मकाम लगाए, 3 मकाम लगाए और फिर 3 मकाम पर आप लगा दिए। यानी कि 3-3 मकाम पर आप कामा लगाएंगे बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में। पढ़ेंगे कैसे। पहले को इकाई, ठीक है ना, दूसरे को दहाई, फिर सैकड़ा, इसके बाद 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद देखिए यहीं से बदलता है गियर। यहाँ पर हम क्या पढ़ते थे, 10,000, 1000 के बाद 10,000, इसके बाद ये 1000 के बाद 10,000 पढ़ते थे हम। फिर 10,000 के बाद जो है 1 लाख पढ़ते थे और यहाँ पर हमको 100,000 पढ़ना है, ठीक। फिर इसी के बाद जो है आपका 100,000 के बाद 1 मिलियन, इसके बाद फिर 10 मिलियन, इसके बाद फिर 100 मिलियन, ठीक। इसके बाद फिर 1 बिलियन। क्या होता है, 1 बिलियन। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक बिलियन, ठीक है ना। इसके बाद भी नंबर आएंगे नीचे। 1 बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन उसके बाद, ठीक है ना। तो क्या होता है, कामा यहाँ पर पहला 3 मकाम पर, फिर 2-2 मकाम पर। यहाँ पर कामा पहला 3 मकाम पर, दूसरा 3 मकाम पर, 3-3 मकाम पर। पढ़ते कैसे हैं, 10,000 तक तो ठीक मामला है। उसके बाद 100,000 पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद फिर जो है 1 मिलियन पढ़ेंगे, 10 मिलियन पढ़ेंगे, 100 मिलियन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 1 बिलियन पढ़ेंगे। इसी तरीके से बिलियन के आगे जाएंगे 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसके बाद फिर 1 ट्रिलियन, ठीक। ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन हो गया, 10 ट्रिलियन, उसके बाद जो है 100 ट्रिलियन, फिर उसके बाद 1 क्वाड्रिलियन, है ना। इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपको जो है ज़्यादातर जो सवालात आएंगे वो बिलियन तक ही रहेंगे या ट्रिलियन चले जाएंगे।
तो आप यहाँ तक समझिए और इस चार्ट को, इस जदवल को आप अपनी कापी पर, फेयर कापी पर उतार लेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल आसानी से कहीं भी कुछ बताना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में कामों का इस्तेमाल कहाँ होता है ना, ये सब आप आसानी के साथ बता लेंगे। इसके बाद मैं आपको मश्क पर लिए चलता हूँ। मश्क से पहले के जो काम थे वो कल पिछले वाले क्लास में और आज वाले क्लास में बता दिए गए। अब सीधा मश्क पर ले जाऊँगा, आप गौर फरमाएंगे, मश्क पर आप जो है गौर करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि सभी सवालात जो है मेरे बगैर बताए हुए आप हल कर सकते हैं, है ना। मेरे सवालात, मश्क के सवालात जो है अगर मैं आपको ना बताऊं उसके बाद भी आप हल कर लेंगे, क्योंकि मश्क से पहले ये जो मैंने बताया है सब इसी से रिलेटेड हैं, सब इसी से मुताल्लिक हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और जो है आपको मश्क की तरफ लिए चलता हूं। सभी के पास किताबें ज़रूरी होनी चाहिए। मश्क 1.1, मश्क 1.1 सवाल नंबर 1। देखिए मश्क 1.1 में सवाल नंबर 1 क्या है। देखिए खाली जगहों को पूर्ण करने वाला है। सफ़हा 16 पर जो है आपकी मश्क 1.1 है। सफ़हा 16 पर आप देखेंगे खाली जगहों को पूर्ण करने वाला है। कुछ इस तरीके से बना हुआ है, लिखा है 1 लाख, इसके बाद बराबर दिया है खाली जगह, इसके बाद लिखा हुआ है 10,000, है ना। इसी तरीके से आपको बी वाला मिलेगा 1 मिलियन बराबर खाली जगह आपको मिलेगा 100,000। इसके बाद एक सवाल और मिलेगा सी वाला 1 करोड़ बराबर खाली जगह, इसके बाद आपसे कह रहा है 10 लाख। क्या कह रहा है? 10 लाख। इसके बाद फिर आपको 1 करोड़ मिल रहा है। एक करोड़, इसके बाद आपको बराबर खाली जगह मिलियन। ठीक, एक सवाल और है इसमें 1 मिलियन बराबर आपका लाख लिखा हुआ। देखिए अब सवाल को समझ लीजिए। खाली जगहों को पूर्ण करना है, जो जो खाली जगह हैं यहाँ पर इनको पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण करेंगे? आपसे कह रहा है 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है, यानी 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10,000 होते हैं। कैसे होते हैं? आप 1 लाख लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक लाख लिखा है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ अपना आपने जो है पहले मकाम पर क्या लगाया? पहले मकाम पर कामा लगा दिया, 3 मकाम पर पहले, इसके बाद 2 मकाम पर कामा लगाए। ये आपका हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में क्या है? 1 लाख है। 1 लाख है। इसमें 10,000वां नंबर कौन सा है?
ये वाला है नंबर। यानी कि जब हम 10,000 जो है 10,000 लिखते हैं तो यहाँ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप गौर करेंगे कि आपको कितने 10,000 मिल रहे हैं। आप इसमें गौर करेंगे कितने 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है। आपको गौर करने के बाद मिलेगा कि 10,000 मिल रहे हैं। चूँकि 10,000 में 1 2 3 4 सिफर होते हैं। 10,000 में कितने सिफर होते हैं? 4 सिफर होते हैं। तो हम जो है 4 सिफर को यहाँ देखें, 4 सिफर के बाद कौन सा आदद बच रहा है? 10। यानी कि 10,000 आपको 1 लाख में मिलेंगे। कितने 10,000? 1 लाख में 10,000 मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़, एक तरीका और है समझने का। जैसे आप देखते होंगे 10,000 लाख, ठीक है ना। यानी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख। आप यहाँ पर जब काउंट करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे आपको, है ना। यानी 10,000 जोड़ने पर 1 लाख आता है। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 10, ठीक है। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि 10,000 में कितने सिफर होते हैं? 4 सिफर होते हैं। तो 4 सिफर को कोड कर लीजिए, इसके बाद जो अदद बच रहा है यानी उतने 10,000 हैं, 10,000 हैं। अब इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है 1 मिलियन। क्या पूछ रहा है? 1 मिलियन पूछ रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। आप लोग समझ रहे हैं बात? 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। आप 1 मिलियन लिख दीजिए, ठीक। 1 मिलियन लिखने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक। 1 मिलियन लिखने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और जो है 1000 के लिए जो है 100,000 के लिए 5 सिफर होने चाहिए। 10,000 के लिए कितने सिफर होते हैं? 10,000 के लिए 4 सिफर और 100,000 के लिए 5 सिफर होने चाहिए। तो 5 सिफर के बाद आपका कितना अदद बच रहा है? 10 नंबर बच रहा है, 10। तो यहाँ पर 10, आप गौर करेंगे यहाँ पर कितने 10 100,000 होंगे। जब 100,000 होंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो आप क्या करेंगे, पहले 1 करोड़ लिख दें। क्या करें? 1 करोड़ लिख दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। आपने 1 करोड़ लिख दिया। आपसे कह रहे हैं कितने 10 लाख होंगे। आप गौर करेंगे 10 लाख में कितने सिफर होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक। 10 लाख में आपको 1 2 3 4 5 6 सिफर मिलेंगे। कितने सिफर? 10 लाख आप लिखेंगे, उसमें कितने सिफर मिलेंगे? 6 सिफर। तो 6 सिफर छोड़ने के बाद आपका कितना अदद बच रहा है? 10। तो आपको 1 करोड़ में कितने 10 लाख मिलेंगे? 10 लाख मिलेंगे। इसी तरीके से आपसे कह रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? आपका ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, आप यहाँ 1 लगाएं सिर्फ कामा और 1 कामा यहाँ लगाएं, ठीक। तो देखिए इसके बाद पहला कामा सैकड़ा का, दूसरा कामा 1000 का, तीसरा कामा मिलियन का आता है ना, बैनुल अक़वामी निज़ाम में। तो आपका यहाँ पर कितना मिलियन मिल रहा है? 10 मिलियन। इसके बाद आपसे कह रहा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो आप 1 मिलियन लिख दीजिए। देखिए 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन में कितने 10,000 कितने लाख होते हैं? आप गौर करेंगे यहाँ पे आपको 10 लाख मिल जाएंगे। कितने? 10 लाख।
तो ये है पहला सवाल, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेंगे सब लोग। इसके बाद हम जो है दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका, कौमों का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए और आदाद लिखिए। कौमों का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए और आदाद लिखिए। तो आपका जो है अदद जो है हिंदसों में नहीं लिखा हुआ है, लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, उसको जो है हिंदसों में लिख करके कौमों का सही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला जो है मैं इसमें आपका देखिए 5 सवाल है, 5 सवाल में मैं 3 बता देता हूँ, 2 आपको अपने घर करना है। तो मैं ए वाला बता देता हूँ और बी छोड़ के सी वाला बता देता हूँ, डी छोड़ के ई वाला बता देता हूँ। ठीक, ए में आपसे कह रहा है 73,75,307। तिहत्तर लाख 75,000 75,307। इसके बाद सी वाले में आपसे कह रहा है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इसके बाद ई वाले में आप आएंगे 23,30,010। 23,30,010। ठीक है, 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, बी और डी, ये आप करेंगे। देखिए 73,75,307, इसके बाद 7,52,21,302, 23,30,010। तो मैं सबसे पहले 73 लाख वाला लिखता हूँ। देखिए 73 लाख, ठीक, इसके बाद 75,307। क्या होता है, पहले 3 अदद पर कामा लगता है, इसके बाद 2 अदद पर लगता है, फिर 2-2 अदद पर लगते चला जाता है। तो मुझे पता था कि 73 लाख जो है ना 1,10,00,000 वाले उसमें आता है, तो मैंने 73 लिखने के बाद कामा लगा दिया। फिर मुझको पता है कि 75,000 जो है ये भी 2 नंबर में आता है, 2 डिजिट में आता है, तो मैंने 75 लिखने के बाद कामा लगा दिया। उसके बाद 307। इसी तरीके से आपका 7 करोड़, देखिए 7 करोड़ है तो 7 के फ़ौरन बाद कामा आएगा, है ना। तो 7 करोड़, 7 के फ़ौरन बाद कामा आ गया। इसके बाद 52 लाख, करोड़ के नीचे पहले 52 ही आता है, लाख आता है। तो ये देखेंगे आप 52 जो है 10 लाख वाले ज़ुमरे में आता है, तो 52 लिखने के बाद कामा लगेगा। इसके बाद 21,000, ये भी 10,000 वाले ज़ुमरे में आता है, तो 21 लिखने के बाद कामा लगेगा।
इसके बाद 302 7,52,21,302। बस इसी तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल आसान सवाल है। इसके बाद 23,30,010। देखिए 23 लाख भी 10 लाख वाले ज़ुमरे में आता है, तो 23 के फ़ौरन बाद कामा लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद 23,30,000, लाख से फ़ौरन नीचे 10,000 वाला ज़ुमरा आता है, तो जो है 30,000, 30 के फ़ौरन बाद कामा लगा देते हैं। इसके बाद कह रहा है 10, है ना। देखिए 1000 के नीचे सैकड़ा वाला आता है, सैकड़े पे 3 मकाम पर कामा लगता है, तो आप देखेंगे एक सिफर लगा करके हम 10 लिखेंगे। ये नहीं कि जो है हम 10 लिख दिए हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। कामा लगाएंगे, कामा के बाद 3 अदद होते हैं, तो हमको सिर्फ 10 कह रहा है, तो एक सिफर लगाकर तब 10 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 23,30,010, ठीक है। इस तरीके से आप जो है, जो बचा हुआ सवाल है डी और बी, है ना, बी और डी, ये दोनों आप अपनी कॉपी पर देखिए। मश्क 1.1 का पहला सवाल, इसके बाद दूसरा सवाल पूरा कंप्लीट लगाएंगे, बी और डी भी लगाएंगे, है ना। इसके बाद फिर सवाल नंबर 3 की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या है, आपसे कह रहे हैं कि कौमों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में मुंदरजा झेल आदाद के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, जैसे ये आपको अल्फाज में यानी लफ्ज़ों में ये हिंद से लिखे हुए थे, तो इनको जो है हिंदसों में लिखना था। लफ्ज़ों में ये आदाद लिखे हुए थे, इनको हिंदसों में ज़ाहिर करना था और कौमों का इस्तेमाल करना था। अब क्या है, अब जो है हिंदसों में लिखे हुए हैं, लफ्ज़ों में लिखना है, पहले कौमों का इस्तेमाल करना है, उसके बाद लफ्ज़ों में लिखना है। तो मैं इसमें भी आपके जो है 4 सवाल आते हैं, इसमें भी 2 बता देता हूँ, ए और सी वाला, बाकी आप जो है सवाल नंबर 3, आपसे कह रहे हैं कि कौमों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए दर्ज झेल अददी निज़ाम, हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में दर्ज झेल आदाद के नाम लिखिए। आपको पता है हिंदुस्तानी निज़ाम इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस निज़ाम को क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी अददी निज़ाम। इसमें ज़ाहिर करना है, तो मैं सबसे पहले ए और सी वाले को लिख लेता हूँ। देखिए देखिए क्या है, ये 2 अदद हैं, कौमों का इस्तेमाल मुनासिब जगह पर करना है, यानी जहाँ होता है रूल के कायदे के मुताबिक। तो हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में पहले 3 मकाम के बाद फिर 2 मकाम पर, फिर 2 मकाम पर। हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में पहले 3 मकाम पर, फिर 2 मकाम पर, फिर 2 मकाम पर, फिर 2-2 ऐसे ही जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इसका नाम लफ्ज़ों में लिख दीजिए। देखिए आपको पता है पहला सैकड़ा, फिर दूसरा वाला 10,000, फिर दूसरा वाला 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, ठीक है। यानी कि ये 8 करोड़ है, ये 75,000 है, ये 75 लाख है, ये 92,762। देखिए 8 करोड़ 75,000 75 लाख
95,000 762। ठीक, 8,75,95,762। इसके बाद आप यहाँ पर गौर करेंगे, पहला सैकड़ा का, दूसरा 10,000 का, तीसरा वाला 10 लाख का, इसके बाद करोड़ का। तो 9 करोड़ 99 लाख, करोड़ से नीचे लाख आता है, 99 लाख। इसके बाद हज़ार वाले में सिफर है, छोड़ देंगे। सैकड़े वाले में पहले सिफर है, फिर दहाई तक लिखा हुआ है। दहाई तक का मतलब सिर्फ 46। कितना है? 9,99,46,000। कौमों का मुनासिब इस्तेमाल हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में करने के बाद आप अल्फाज में इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। जो बचा हुआ है बी और डी वाला, ये आप खुद से करेंगे, है ना, खुद से करेंगे। तो अब इसके बाद मैं सवाल नंबर 4 की तरफ आता हूँ। सवाल नंबर 4 में आप देखिए क्या है। कौमों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए मुंदरज झेल आदात को बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में लिखिए। ठीक है, अभी हम हिंदुस्तानी में लिखे हैं, अब बैनुल अक़वामी में लिखना है। इसमें भी 4 सवाल हैं, इसमें भी मैं 2 आपको बताता हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे ए वाला और सी वाला इसमें भी बता देता हूँ, या चलिए बी और डी बता देता हूँ। ठीक, बी और डी बता देता हूँ। देखिए बी में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये 2 आदाद लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 4 है मश्क 1.1 का। आपसे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि कौमों का मुनासिब इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में इसको लिखना है। तो आप जानते हैं बैनुल अक़वामी निज़ाम में कामा कहाँ लगता है? 3 मकाम पर। ठीक है, 3 पर यहाँ, 3 पर यहाँ। अब आपको पता है कामा लगा लिए, काम ख़त्म। क्या है? पहला कामा सैकड़ा, दूसरा वाला हज़ार, तीसरा वाला मिलियन हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे मिलियन वाले में सिर्फ 7 है, तो आप लिख देंगे 7 मिलियन। 7 मिलियन। इसके बाद 452,000 है ना, क्या लिखेंगे? 452,000। इसके बाद 283। ठीक, यहाँ पर आएंगे सेम वही प्रोसेस, कोई नई तब्दीली नहीं। आपको पता है पहले वाले को सैकड़ा, दूसरे वाले को हज़ार और तीसरे वाले को मिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 48 मिलियन है।
48 मिलियन 49,000 831। ठीक, 48,49,831। बस यही आपको करना है। बाकी जो बचे हुए हैं दो, उसमें भी यही काम कर दीजिएगा, आपकी ये मश्क पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस मश्क में इतना ही सवाल है। अब आगे जो है और आपको पढ़ाया जाएगा। जो मैंने एक बात कही थी वो ये कि सबके पास किताब होनी चाहिए, और आप जो एक दिन पहले पढ़ के आएंगे जो पढ़ना है, और जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा उसको फिर पढ़ेंगे। तो अब इस चीज़ को दोहरा लीजिएगा और फेयर कापी पर लिख लीजिएगा। एक मोटी कापी भी आपके पास होनी चाहिए, उस पर ये मश्क के जो सवालात हैं उनको लिख लीजिएगा। और जो है कल यानी कि अगली क्लास में आप जो आगे पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ कर आएंगे।